हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन 1 है जो कि भी स्टार्ट आज से ही हुआ है। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी पीडीएफ ले सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है जो कि वहाँ पे बहुत सारे क्विज़ होते हैं। और अगर आपका मैथ साइंस किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप मैसेज करके अपना आंसर पा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू का 70 क्वेश्चन देखेंगे। ये लेसन 1 है। और जैसे कि आपको कि हम सुबह 8 बजे जीव विज्ञान और दोपहर 12 बजे इतिहास का और रात 8 बजे जनरल अवेयरनेस का वीडियो लाते हैं, जो कि एक अच्छे लेवल का प्रश्न होता है। जीव विज्ञान हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और जीव विज्ञान का अगला पार्ट जो कल आने वाला है वो पादप जगत का वर्गीकरण आने वाला है। और इतिहास भी हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक, इतिहास खत्म होने के बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी के बाद संविधान। तो एग्ज़ाम तक हम लोग पूरा चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा ना भी लगे तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपको वीडियो के प्रति लगता है वो वीडियो पे कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली होता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका आंसर होगा डी, ग्रीक सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल खड़ी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कैसा युग था? तो कांस्य युग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे मतलब कैसा सभ्यता था? ऑप्शन बी, शहरी सभ्यता। हड़प्पा में क्या सभ्यता था? तो शहरी सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईंट से। अगला प्रश्न है,
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कांसे के औजार बनाने में। हड़प्पावासी उत्पादन में सर्वप्रथम थे कांसे के औजार बनाने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब 2, वे देवियां और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ग में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1921 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंध में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर पाया गया है कहाँ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदाड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधशिव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैल का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नगरों में नलियों का दृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उत्पन्न उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से अपरिचित थे। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चेनाब नदी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलज। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2004 में आया था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए, धौलावीरा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलते रहे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रंग का। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्ध ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं रखलाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा कालीन समकालीन सभ्यता थी, राज्य का नाम बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मातृशक्ति पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोट दीजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन है जो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाल अनगर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। इसका आंसर 53 का सी होगा। जैसे एक ए का एक है तो मतलब लोथल। जुता हुआ खेत कहाँ मिला था? तो लोथल में। कालीबंगन में क्या मिला था? तो गोंदीबाड़ा। गोंदीबाड़ा कहाँ मिला था? तो कालीबंगन में। पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति कहाँ मिली थी? तो धौलावीरा में। और बनवाली में क्या मिला था? जुता हुआ खेत कहाँ से मिला था? तो लोथल से। और गोदीबाड़ा, बी का 2 है तो गोदीबाड़ा से क्या गोदीबाड़ा कहाँ मिला था? तो कालीबंगा में। और धौलावीरा में क्या मिला था? तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिवालेख। और बनवाली से क्या मिला? तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रवृत्ति। देखिए, जुता हुआ खेत कहाँ से मिला? तो लोथल से। और गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से। और पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति कहाँ से मिली है? तो बनवाली से। और हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिला? तो धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर। हाथी, गेंडा, बाघ ये तो था लेकिन शेर नहीं था। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंडन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैमाबाद से।
अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चांदी का, टीन का और सोना का। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे। लाजवर्द मतलब होता है भवन निर्माण की सामग्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदू कुश क्षेत्र के बत्सखा से। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मुंडी गाक और सुरतागोई दोनों का है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, लोथल एवं सुनकांगेडोर, अल्लाहदीनो एवं बालकोट और कुंतासी, ये सभी क्या थे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। लोथल एवं सुनकांगेडोर, अल्लाहदीनो एवं बालकोट और कुंतासी। अगला प्रश्न है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अध शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी व्याघ्र, हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण का। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। अगला प्रश्न है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंदूहड़ो। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से भारत जार पर चोंच में मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। अगला प्रश्न है स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात में। सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज कहाँ हुआ है, तो गुजरात में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुहर खाद्यान्न नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चावल। जौ, दाल और गेहूं क्या था, मुख्य खाद्यान्न था, लेकिन चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था। अगला प्रश्न है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका आंसर होगा लोहा। हड़प्पा काल में क्या था कि लोहा की प्राप्ति नहीं था। अगला प्रश्न है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शेर का। अगला प्रश्न है चंदूहड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चंदूहड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। इसका आंसर होगा
ऑप्शन ए J.H. मैके ने। चंदूड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेलुहा। आज का वीडियो समाप्त हुआ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।